संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई जारी। हंगामे के साथ शुरू हुई लोकसभा में सदन की कार्यवाही। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, माइक बंद रखने का आरोप लगाया। सदन में माइक बंद किए जाने के राहुल गांधी के आरोपों पर स्पीकर सख्त, कहा आसन पर बैठा व्यक्ति माइक नियंत्रित नहीं करता। अध्यक्ष के अलावा सभापति पैनल के सदस्य भी बैठते हैं आसन पर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। मांगे नहीं मानने पर कुछ देर के लिए विपक्ष का वॉकआउट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। बोले 10 साल में संविधान को किया गया कमजोर, विपक्ष को किया नजरअंदाज, जनता ने दिया जवाब। अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं का हल्ला बोल। कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में हंगामा। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहनकर नर्सिंग घोटाले का किया विरोध। पूरे मामले पर सदन में चर्चा की मांग। नॉर्थ दिनाजपुर में महिला से पिटाई मामले पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक हमलावर हुई बीजेपी। महिला विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी। ब्रिटिश काल के कुछ कानूनों का खात्मा हुआ। देश में आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून। दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस थाने में दर्ज की गई नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद पहली एफआईआर। नए कानून को लेकर थाने में पुलिस कर्मचारियों और इलाके के लोगों की ब्रीफिंग हुई। नए कानून लागू होने के बाद दिल्ली में पंकज कुमार नाम के शख्स के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर रेहड़ी लगाता है पंकज। देश के सभी 17,500 थानों में होगा मेगा कार्यक्रम। महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और हस्तियों को दी जाएगी नए कानून की जानकारी। 3 नए कानून का पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने विरोध किया। आज काउंसिल मनाएगी काला दिवस। तीनों नए कानून को बताया जन विरोधी, आंदोलन तेज करने की धमकी। यूपी के मेरठ में नए कानून के लागू होने से एक दिन पहले वकीलों का प्रदर्शन। बोले इन कानूनों से देश में होगा पुलिस राज कायम, निलंबित किए जाने की मांग की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभालने के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार। गुजरात के अहमदाबाद में 2 कारों के बीच जबरदस्त टक्कर, गाड़ियों के परखच्चे उड़े, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान गिरा। मलबे में दबे 3 मजदूर रेस्क्यू करके 2 को बाहर निकाला गया, 1 की मौत। महाराष्ट्र के लोनावाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक बच्ची का शव मिला, 1 की तलाश जारी। रविवार को अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया था बचाव कार्य। मुंबई के लोनावाला में बारिश के बाद भूशी बांध ओवरफ्लो, सीढ़ियों पर झरने की तरह बह रहा पानी। मूसलाधार बारिश से केरल के वाटरफॉल में बढ़ी पानी की धार। घूमने जाने वाले पर्यटकों को किया गया सतर्क। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण अजंता गुफा का नजारा हुआ मनमोहक। गुफा का बड़ा झरना हुआ ओवरफ्लो। अजंता गुफा का सप्तकुंड झरना दुनिया भर में मशहूर है। दिल्ली में आज से पूरे सप्ताह जमकर बरसेंगे बादल। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी धूल भरी आंधी। पिछले दिनों हुई बारिश से अब भी कई इलाकों में जमा है पानी। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जल जमाव, पानी में फंसी कई गाड़ियां, आवाजाही में भारी परेशानी। राजस्थान में भी बारिश का सितम जारी। कल कई जिलों में हुई बारिश के बाद बिगड़े हालात। अगले 4-5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश का सितम जारी। सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद शहर में सैलाब जैसा मंजर। सड़कें और कई मोहल्ले डूबे। राज्य की कुछ नदियां भी उफान पर। आसमानी आफत का सिलसिला गुजरात में अभी 5 दिन जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड के लिए जारी किया बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत। अहमदाबाद में तेज बारिश के बाद पानी में डूबे शहर के कई इलाके। सड़कों और गलियों में हुआ बारिश के पानी का कब्जा। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। अहमदाबाद के केके नगर में भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश से गिरे पेड़, कई कार क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के बाद गुजरात के अहमदाबाद का सबसे बुरा हाल। बारिश और गैस पाइपलाइन लीकेज की वजह से धंसी सड़क, कई रास्ते पानी में डूबे।
गुजरात के महेसाणा में जोरदार बारिश, कई हिस्सों में भारी जलभराव, हाईवे पर दिखा बारिश का असर, यातायात में लोगों को दिक्कत। गुजरात के सूरत में बारिश के बीच अचानक गिरे बिजली के खंभे, चिंगारी के साथ सड़क पर गिरे तार, ट्रांसफार्मर भी सड़क पर गिरा, बाल बाल बचे लोग। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश से बढ़ी आम लोगों की दिक्कतें, बारिश की वजह से सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंसा, रोड किनारे पर बने गड्ढे में गिर गई थी एक कार। केदारनाथ धाम में पहाड़ी पर हुआ लॉन्च, गांधी सरोवर के ऊपर दिखा बर्फ का तूफान, बर्फीले तूफान से अब तक किसी भी तरह का नहीं हुआ नुकसान। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी, रामकोठी में गंगा का जलस्तर 15 फीट से ऊपर गया। मौसम विभाग ने आज से लेकर 4 जुलाई तक के लिए भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया। यूपी के मथुरा में कृष्ण विहार इलाके में गिरी पानी की टंकी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी, सीएम योगी ने दिए कार्रवाई के आदेश। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पैदा किए बाढ़ जैसे हालात, श्रावस्ती में खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी, कई गांवों में घुसा नदी का पानी। यूपी के एटा में नगर पालिका परिषद के दावों की पोल खुली, तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भरा, नालों में उफान आने से सड़कों पर पानी का कब्जा। बिहार के हाजीपुर में मूसलाधार बारिश से बढ़ी मरीजों की दिक्कतें, सरकारी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में पानी भरा, वार्ड के अंदर तालाब जैसा नजारा। बिहार के जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश में खुली दावों की पोल, सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में पानी घुसा, करीब 1.5 घंटे तक बच्चों को नहीं मिल सका इलाज। बिहार के जहानाबाद में तेज बारिश की वजह से अंडरपास में भी पानी भरा, कई वाहन फंसे, ट्रैक्टर तक पानी में डूबा, लोगों ने धक्का लगाकर एक कार को बाहर निकाला। एमपी के गुना में लगातार बारिश से सिंध नदी में अचानक पानी आ गया, रेत निकाल रही ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में डूबे, अचानक पानी आने से दहशत में आए लोग। असम के कोकराझार में हाथी का बच्चा नदी के तेज बहाव में बहा, वन विभाग के कर्मचारियों ने नदी से हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, यातायात हुआ प्रभावित, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। आयानगर की मुख्य सड़क बनी दरिया, रोड जाम कर लोगों ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया, बारिश से बाजार के बीच टूटी फूटी सड़क पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की आफत। गुवाहाटी में भारी बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, असम और पड़ोसी राज्यों में अलर्ट, नदी किनारे से लगते इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह।